चिट्ठी। शेखर 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो चुका था। चारों बहनों ने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन शेखर हर बार कोई न कोई बहाना बना देता और मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थी। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने के लिए ठान कर आई मायके। यही एक ऐसा त्योहार था जब चारों बहनें मायके इकट्ठी आती थीं। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें शेखर को घेर कर बैठ गईं और एक एक करके सवाल करने लगीं कि वो किसी लड़की को पसंद क्यों नहीं कर रहा। परेशान होकर शेखर ने बता ही दिया कि वो अपने ऑफिस की एक लड़की पायल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। पायल एक अलग जाति की लड़की थी, तो बहनों को इस पर एतराज़ था। दूसरी बहन बोलने लगी कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे, जबकि तीसरी बोलने लगी कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम समझेंगे कि हमारा मायका ही नहीं है। उसे लगा ऐसा कहने पर शेखर शायद अपना विचार बदल दे, लेकिन शेखर बचपन से ही जिद्दी था। उसने अपना फैसला सुना दिया था, मैं शादी करूंगा तो बस पायल से। चारों बहनें शेखर की जिद जानती थीं। चारों नाराज़ होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गईं। शेखर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिर उसने पायल से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों से उससे बोलना चालना बंद हो गया। शेखर को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। पायल भी उस दर्द को समझ सकती थी। शेखर दोस्तों से अपनी बहन की खबर खोज लेता रहता था। पायल कहती थी, अब बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत समय हो चुका है, आप ही फ़ोन कर लीजिए, आप छोटे हैं। लेकिन समय बीतता गया। शेखर, मैं तो बात कर लूँगा, मुझे किसी ने कुछ कहा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। ये ना हो कि रिश्ते और बिगड़ जाए। दिन बीते, साल बीते। एक दिन खबर आई कि शेखर की तीसरी बड़ी बहन की पति की रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। शेखर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पायल ने शेखर के तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। शेखर निकलते निकलते रुक गया। शेखर, मैं वहाँ कैसे? पायल, अभी आपकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ बोल भी देंगे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। शेखर चिट्ठी के बारे में पूछने की मनस्थिति में नहीं था, इसलिए वह ठीक है बोलकर निकल गया। जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो भाई को देखते ही बहन उसके गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को अंदर तक चीर गया। और जैसे जैसे सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई, शेखर निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन शेखर का सामान बैग में रखने लगी कि उसके हाथ पायल की चिट्ठी लगी। ऊपर लिखा था, दीदी एक बार जरूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रणाम, मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आपके साथ नहीं हूँ, पर लेकिन मैं और आपके भाई हमेशा आपके साथ है। ये आपका मायका पहले है और मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और आपके मायके पर। मैं आप लोगों के बीच कभी ना आई थी, न कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करें। विनम्रतापूर्वक, पायल। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता, अगले साल राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पायल ने शेखर से दरवाज़ा खोलने को कहा। शेखर ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, पायल देखो कौन आया है। पायल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी आज राखी पर शेखर की बहनें आने वाली हैं। ये बात पायल को उन लोगों ने फ़ोन करके बताई थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले पायल को गले लगाकर धन्यवाद दिया कि तुम्हारी चिट्ठी ने हमें हिम्मत दी कि हम हमारे मायके आ सकें। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। शेखर के हाथ में इतने सालों बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर पायल भी खुश थी। धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।